दोस्तों, आपकी मेहनत ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के तो लाखों इंसान हैं। इसी के साथ मैं हूं दिनेश यादव और एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्पार्टन्स लर्निंग मीडिया पर। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डैनियल सेल एंड सेल रिप्रेजेंटेशन। तो देखें डैनियल सेल को, हेडिंग डालें डैनियल सेल। डैनियल सेल क्या होता है? इट इज द एग्जाम्पल ऑफ गैल्वेनिक सेल। एग्जाम्पल ऑफ गैल्वेनिक सेल। तो यूं समझ सकते हैं कि गैल्वेनिक सेल या वोल्टाइक सेल भी बोलते हैं। तो अगर आपसे ब्रीफ में कोई गैल्वेनिक सेल के बारे में पूछे या वोल्टाइक सेल के बारे में एक्सप्लेन करने को कहे, तो आप वहां पे डैनियल सेल को एग्जाम्पल के तौर पे लेते हुए उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है। और इसके बारे में कुछ खास बात, इसको जो इन्वेंट किया था वो 1836 में किया था। इन 1836 किसने किया था? दिस सेल इज इन्वेंटेड बाई This cell is invented by Johann Friedrich Daniel। डैनियल सेल एक एग्जाम्पल है गैल्वेनिक या वोल्टाइक सेल का, और इसको जोहन फ्रेडरिक डैनियल नामक साइंटिस्ट ने 1836 में इन्वेंट किया। अब इसमें होता क्या है कि आपके पास ये डायग्राम, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में मैंने इसको आपको बना के बताया था, ठीक है, यहाँ टाइम ज़्यादा बेस्ट ना हो इसलिए इसको बना दिया गया। तो आप इसमें देखें, एक ऑक्सीडेशन हाफ सेल है, एक रिडक्शन हाफ सेल है। ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल है, ये रिडक्शन हाफ सेल है। ठीक है। यहाँ पे ये जिंक मेटल रॉड है और यहाँ पे ये एक्वा सोल्यूशन जिंक सल्फेट वगैरह आप ले सकते हैं, और ये एक्वा सोल्यूशन है, और यहाँ पे आप एक्वा सोल्यूशन कॉपर सल्फेट का ले सकते हैं। मतलब कि जिस मेटल की आप रॉड लेंगे, जिस मेटल की आप रॉड लेंगे उसी का आप एक्वा सोल्यूशन लेके चलें। यहाँ पे ये किसका है? जिंक सल्फेट। आपको मैं बता चुका था कि ये एनोड जो होता है ये निगेटिव टर्मिनल का काम करता है, और जो कैथोड होता है ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल का काम करता है। ध्यान रखना कि गैल्वेनिक सेल में टर्मिनल वाइज अगर देखेंगे तो एनोड नेगेटिव, कैथोड पॉजिटिव, बट चार्ज वाइज देखेंगे तो ये कैसा होता था? पॉजिटिवली चार्ज सॉल्यूशन। पॉजिटिवली चार्ज सॉल्यूशन। और ये कैसा होता है? निगेटिवली चार्ज सॉल्यूशन। इन चीजों को आप ध्यान दें। जो ये सॉल्यूशन है पॉजिटिवली चार्ज का कैसे, तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने काफी डिटेल में इसके बारे में बताया था। ठीक है। यहाँ ये सॉल्ट ब्रिज लगा हुआ, ये दो हाफ सेल हैं, एक ऑक्सीडेशन है, एक रिडक्शन है। इसमें KCl प्लस अगर पेस्ट है जो आपका सेमी लिक्विड स्टेट में होता है, ठीक है, जेली टाइप का। ठीक है। ये कॉटन बुल है, ये सॉल्ट ब्रिज लगा हुआ जो इंटरनल सर्किट का काम करेगा। ये मेटालिक वायर है जो एक्सटर्नल सर्किट का काम करेगा। ये क्या है? मेटालिक वायर। तो अगर कोई बच्चा इस वीडियो लेक्चर को डायरेक्ट देख रहा है तो पहले आप इससे पहले वाले लेक्चर को जरूर देखें जिसमें मैंने सॉल्ट ब्रिज पढ़ाया था। ठीक है ना। तो वहां पे हर चीज को क्लियर किया गया कि ये पॉजिटिव सॉल्यूशन क्यों है, ये नेगेटिव सॉल्यूशन क्यों है। मतलब चार्ज वाइज एनोड पॉजिटिव होता है, कैथोड चार्ज वाइज नेगेटिव होता है। टर्मिनल वाइज एनोड केवल गैल्वेनिक सेल में टर्मिनल वाइज एनोड नेगेटिव और कैथोड पॉजिटिव, जबकि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होगा कि टर्मिनल वाइज और चार्ज वाइज दोनों सेम होंगे। टर्मिनल वाइज और चार्ज वाइज एनोड पॉजिटिव होगा और कैथोड नेगेटिव होगा। मतलब इलेक्ट्रोलिटिक सेल में टर्मिनल वाइज और चार्ज वाइज एनोड और कैथोड इक्वल होते हैं, एनोड पॉजिटिव
और कैथोड नेगेटिव। बट गैल्वेनिक सेल में टर्मिनल वाइज एनोड नेगेटिव कैथोड पॉजिटिव पहले बता चुका मैं, और चार्ज वाइज एनोड पॉजिटिव और कैथोड नेगेटिव जो आप जानते हैं। तो यहां पे टर्मिनल और चार्ज वाइज डिफर साइन होते हैं, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब बात आई यहां पे कि यहां पे क्या होता है कि ये जब इलेक्ट्रॉन यहां से डोनेट करेगा तो यहां ध्यान रखिएगा, तो यहां पे हमारे पास क्या होता था, जिंक जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और जिंक आयन में कन्वर्ट होगा। 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए तो यहां पे इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, ठीक है। इसलिए ये कैसा है, हाफ ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्यों, क्योंकि यहाँ पे नेसेंट स्टेट में जो होता है तो क्या रखता है, फ्रीली स्टेट में मेटल के ऊपर 0 चार्ज है, यहाँ पे क्या हो रहा है, चार्ज इंक्रीज हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट अगर जब इंक्रीज होती है तो ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर कॉपर की बात मैं करूँ तो यहाँ इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये कॉपर आयन कॉपर में कन्वर्ट होगा। यहाँ पे मैं पिछले वीडियो लेक्चर में ये सब चीजें बता चुका हूँ, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, अगर इसको मैं 2 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करा दूं, जो इसने लूज किए थे वो इसने गेन कर लिए हैं, तो यहां पे हमारे पास क्या मिलता था, कॉपर मेटल। तो इसी चीज को हम लोग क्या करेंगे, डैनियल सेल में पढ़ेंगे कि एनोड और कैथोड पे जो 2 अलग अलग इलेक्ट्रोड हैं इन पे कैसे रिएक्शन वर्क कर रही है, ठीक है। तो इस चीज को आप देखिए, यहां पे बाद बाकी आपको दोनों कंटेनर हैं, 2 मेटल रॉड हैं, एक इलेक्ट्रोड एनोड है, एक कैथोड है, एक एक्सटर्नल आपका सर्किट है, एक इंटरनल सर्किट है। जो सॉल्ट ब्रिज है वो इंटरनल का काम करती है, मेटालिक वायर आपका एक्सटर्नल का काम करती है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो मोर रिएक्टिव मेटल से लेस रिएक्टिव मेटल की ओर होता है और करंट उसके अपोज डायरेक्शन में फ्लो करता है। तो ये सब चीजें आप जानते हैं। अब एक्चुअली यहाँ क्या किस तरीके से डैनियल सेल को आपको एक्सप्लेन करके आना है, तो वहां पे देखें, एट एनोड पर क्या होता है मैं आपको बता चुका था, अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको ऑक्सेन और रेड कैट इन दोनों के बारे में बताया था। उम्मीद है आपको ध्यान आ गया होगा। ऑक्सेन और रेड कैट का क्या मतलब, ऑक्सेन मींस ऑक्सीडेशन ऑलवेज अकर्स एट एनोड, और जबकि रेड कैट का मतलब है, रेड का मतलब लाल बिल्ली नहीं समझना, क्या, रिडक्शन ऑलवेज अकर्स एट कैथोड। तो इन चीजों को कभी मत भूलिए, ठीक है। अब वही चीज है एट एनोड, एनोड पर कौन सी रिएक्शन होगी, तो एनोड पर क्या होगा, आपको पता है कि जिंक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और जिंक जब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो किसकी तरह किधर कन्वर्ट होता जाएगा, जिंक आयन में कन्वर्ट होगा। तो एनोड पर क्या होता है, एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। तो जिंक यहां पे लिया जाएगा जो कि सॉलिड फेज में था, और यहां से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और जिंक आयन एक्वस स्टेट में चेंज होगा। 2 इलेक्ट्रॉन जो लूज किए वो मैंने इधर प्लस साइन में दिखा दिए। आपको पता है ऑक्सीडेशन स्टेट 0, यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है। तो ये ऑक्सीडेशन को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब ये क्या है आपकी हाफ ऑक्सीडेशन सेल, ये क्या है आपका हाफ ऑक्सीडेशन सेल या हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। दिस इज हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब ये हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, तो स्टैंडर्ड स्टेट पर जिसकी एसओपी क्या होगी, एसओपी का मतलब स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते थे हम लोग, पहली वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। तो एसओपी है, तो अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता तो ई से रिप्रेजेंट करते थे, और स्टैंडर्ड है तो नॉट लगा देंगे। अब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैसे करते थे, जिंक सॉलिड फेज में था, एक्वस में कन्वर्ट हुआ, मेटल से एक्वस, तो यहां पे Zn, यहां पे ये सॉलिड फेज, ये वर्टिकल लाइन Zn एक्वस। इस तरीके से हम लोग अभी हम रिप्रेजेंटेशन भी पढ़ेंगे कि ऐसे कैसे हमें पता है कि किस चीज को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, तो यहाँ E0 स्टैंडर्ड के लिए लगा दिया, और यहाँ Zn से Zn+2 में जा रहे, दोनों की फेज डिफरेंसली वर्टिकल साइन। अब इसी तरीके से अगर मैं बात करूं एट कैथोड पे अगर मैं बात करूं तो कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन किसका होगा,
कॉपर का। तो कॉपर का जब रिडक्शन करेंगे तो कॉपर आयन किसमें कन्वर्ट हो, जब इस प्लेट में इलेक्ट्रॉन आएंगे, जो इलेक्ट्रॉन वहां से आएंगे तो ये कॉपर क्या होगा, इसकी ओर अट्रैक्ट होगा, मतलब कॉपर आयन से कॉपर में कन्वर्ट होना चाहेगा। और ये जिंक आयन में कन्वर्ट होगा जब इलेक्ट्रॉन यहां से लूज होंगे, जब यहां से इलेक्ट्रॉन लूज होंगे। तो यहां पे ध्यान रखना, यहां पे कॉपर आयन जो है, मतलब एक्वस जो फेज है, ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन को लेके, जो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं किसने, जिंक ने, उनको ये लेके, अब कोई कह रहा है डोनेट कहां किए हैं, यहां तो प्लस में दिख रहा है, इधर की साइड देखें कितने अपने माइनस किए हैं, यहां से लूज किए, वो मैंने इस साइड प्लस में दिखाए, ठीक है। अब यहां पे ये किस में कन्वर्ट हो रहा, कॉपर मेटल में। तो यहां पे ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हाफ रिडक्शन रिएक्शन, हाफ रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। और यहां पे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ई नोट। रिडक्शन में क्या हो रहा, कॉपर आयन, देखो यहां पे 2+ है और यहां पे फ्रीली स्टेट में है तो यहां 0 चार्ज होता है, आपने पढ़ रखा रेडॉक्स में रूल। तो यहां +2 से 0 मतलब कि ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीमेंट हो रहा है, तो इसका मतलब इसमें रिडक्शन होगा। तो रिडक्शन का मतलब Cu+2 से एक्वस फेज में है, किसमें कन्वर्ट हो रहा है, Cu सॉलिड फेज में। अब यहां पे दोनों की फेज डिफरेंस वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट कर देंगे। अब मैं अगर यहां बात करूं ओवरऑल रिएक्शन की, यहां पे मैं बात करूं, आपको एनोड पे पता है क्या है, आपको कैथोड पे पता है क्या है। तो अगर मैं आपसे बात करूं नेट रिएक्शन या ओवरऑल रिएक्शन, तो ओवरऑल रिएक्शन यहां पे अगर मैं बात करूं तो क्या होगी बताइए, यहां पे ये 2 इलेक्ट्रॉन से ये 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट होंगे, क्या बकाया आपके पास है, यहां LHS साइड में जिंक सॉलिड फेज में, प्लस यहां पे LHS साइड में Cu+2 एक्वस फेज में है, गिब्स यहां पे Zn+2 एक्वस, प्लस यहां पे Cu सॉलिड। तो ये आपकी ओवरऑल रिएक्शन है, दिस इज ओवरऑल डेनियल सेल रिएक्शन। तो ये नेट रिएक्शन किसके लिए है, डेनियल सेल के लिए। एनोड पर मैंने ऑक्सीडेशन दिखाया, कैथोड पर रिडक्शन दिखाया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इन्वॉल्व हुए थे केमिकल रिएक्शन में, यहां पे n इक्वल क्या है 2, और ये n है क्या, ये n यहां क्या होता है यार, n इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन अ केमिकल रिएक्शन, वो नंबर जो कि केमिकल रिएक्शन पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब वो इक्वल हैं तभी वो कैंसिल आउट हुए। सपोज करो यहां 2 होता, यहां 3 होता, तो इनको हमें कैंसिल करना होता ओवरऑल रिएक्शन प्राप्त करने के लिए। तो आप क्या करते हैं, अगर यहां 2 है यहां 3 है तो 3 का इसमें मल्टीप्लाई, 2 का यहां मल्टीप्लाई, 6 होते, उसके बाद काटते। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इन्वॉल्व होंगे रिएक्शन वो तब क्या होते, 6। अभी कितने हैं, 2। इस चीज को जब न्यूमेरिकल कराएंगे तो और ढंग से बताएंगे, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है, डेनियल सेल। तो डेनियल सेल की जो फुल रिएक्शन होती है, हाफ ऑक्सीडेशन और हाफ रिडक्शन को मिला के ये क्या बनेगा, फुल सेल। तो फुल सेल की जो रिएक्शन होती है वो क्या होती है, जब आपने मेटल, जिंक और कॉपर लिए उस दौरान। ऐसा ही क्यों हुआ, तो इस चीज को आप ध्यान रखना कि जिंक और कॉपर ये 2 मेटल रॉड थी आपके पास। आपके मन में आया होगा कि यहीं इस पे इसका ये एनोड ऑक्सीडेशन क्यों कर रहे हैं, तो ध्यान रखना एक्चुअली में यहां पे हमारे पास जिंक कैसा होता है, मोर रिएक्टिव होता है। कैसा होता है, मोर रिएक्टिव मेटल है। और कॉपर कैसा है, इसकी अपेक्षा लेस रिएक्टिव है, जिंक की अपेक्षा लेस रिएक्टिव है। ये कैसे पता चला, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आपको पता है कि जिंक कॉपर से क्या होता है, ऊपर होता है। तो जिंक कॉपर को रिड्यूस करा सकता है, इसलिए ये कैसा होगा, मोर रिएक्टिव। और जो मोर रिएक्टिव होती है उसकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की। किसको, तो इलेक्ट्रॉन को लूज कराने की टेंडेंसी किसकी ज्यादा होगी, जो मोर रिएक्टिव होगा। और मोर रिएक्टिव कौन है, जिंक। कैसे देखा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। लाइक बच्चन सर का नया मैजिक, ऑल मैन जॉइंट फैमिली क्रेडिट कार्ड कोड, निकाल सल्की पंडित क्यों होगी आज पार्टी ऑडिशन, जो कि मैंने आपको 11th में एक ट्रिक बताई थी। तो वहां पे आप देखेंगे तो जिंक जो है कॉपर के ऊपर है, तो इसकी रिएक्टिविटी क्या है, इसकी ये मोर रिएक्टिव होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन को इजीली क्या करेगा, इसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को लूज करने की ज्यादा होगी। इस वजह से इसका ऑक्सीडेशन होगा
और ये लेस रिएक्टिव होने की वजह से इसका रिडक्शन होगा। तो एनोड पर क्या दिखा दिया, ऑक्सीडेशन, ठीक है, और कैथोड पर रिडक्शन। और ओवरऑल रिएक्शन के लिए हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इन्वॉल्व हो रहे थे केमिकल रिएक्शन में उनको कैंसिल आउट किया, और जो ओवरऑल रिएक्शन बची LHS की और RHS की उनको रख लिया। ठीक, अब यहां पे एक और जानने वाली बात यह है कि आप यहां पे एक चीज जान रखना कि अगर मैं Q की बात करूं, ये क्या होता है, रिएक्शन क्यूशिएंट, तो ये क्या आएगा, तो ध्यान रखना कंसंट्रेशन हमेशा सॉलिड फेज की कैसी होती है, टेकन एज यूनिटी, टेकन एज यूनिटी। तो यहां पे कंसंट्रेशन किसकी ली जाती है, ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन ये आपने इक्विलिब्रियम में पढ़ रखा है, ठीक है, Kc और Q दोनों पढ़ रखे हैं। तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो ऑक्सीडेशन किसका, जिंक का, तो इसकी कंसंट्रेशन को लेके चलोगे, मन में आया कि इधर तो Cu भी था, पर Cu कैसे स्टेट में, सॉलिड में, और सॉलिड की कंसंट्रेशन टेकन एज यूनिटी, इसकी भी टेकन एज यूनिटी, ये हम लोग इक्विलिब्रियम बात की थी हमने। तो यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे Cu+2, ये हमारा Q है क्या, यहां पे जो Q है वो हमारा क्या है, रिएक्शन क्यूशिएंट, रिएक्शन क्यूशिएंट, ठीक है, ये चीज आपको समझ में आई। अब यहां पे देखें हमारे पास, अगर मैं यहां बात करूं, यहां पे मैं बात करूं स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल की, तो डैनियल सेल के लिए स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल क्या होगा, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। अभी मैं स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल को आपको, सेल पोटेंशियल को पूरा अपना एक लेक्चर बनेगा जिसमें आपको सेल पोटेंशियल, सेल वोल्टेज या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तीनों के नाम होते हैं, तो इनको आपको बताया जाएगा। तो इस चीज को आप ध्यान रखें कि सेल पोटेंशियल को आपको अभी पढ़ाएंगे। तो यहां पे क्या है आपके पास, उसको देखें, यहां पे स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल को अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो मेरे को बताएं स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, E0। अब ये स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल E0 सेल से रिप्रेजेंट कर लो, और एक्चुअली स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल होता क्या है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो होता है उसमें आप देखें क्या, इसको क्या लिख सकते हैं, यहां से आप देखेंगे E0 सेल को, तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या लिखा था हमने, E0 Zn सॉलिड, वर्टिकल साइन Zn एक्वस। एक्चुअली यहाँ पे एक्वस है तो यहाँ पे आयन दिखाना है, ठीक है, और यहाँ पे आयन दिखा, ठीक, ये प्लस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, Cu2 प्लस एक्वस गिव्स Cu सॉलिड, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, मतलब रिप्रेजेंटेशन। अब ये सेल पोटेंशियल क्या होता है, इस चीज को भी हम लोग पढ़ेंगे बारीकी से, इसके बारे में भी जानेंगे काफी डिटेल में। अभी मैंने डैनियल सेल के लिए बात की, अब एक्चुअली मैं आपको यहां पे सेल रिप्रेजेंटेशन बताना चाहूंगा, सेल रिप्रेजेंटेशन। तो सेल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है वो समझें, सेल को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है, बहुत काम की चीज है, इसको ध्यान दीजिए। सेल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आप लेफ्ट साइड एनोड लीजिएगा, बीच में पैरेलल साइन, और राइट साइड कैथोड को। मैंने क्या बताया आपको कि यहां पे आपका लेफ्ट साइड आपका क्या रहेगा, एनोड, राइट साइड क्या रहेगा आपका कैथोड, ठीक है। तो ये और ये हमारा क्या है, रिप्रेजेंटेशन, किसका रिप्रेजेंटेशन है, ये सॉल्ट ब्रिज का। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पैरेलल साइन, सॉल्ट ब्रिज को। इस चीज को ध्यान दें। और एक चीज ध्यान रखने वाली क्या है, जो खास बात है, इफ कंपोनेंट्स आर इन सेम फेज, अगर दोनों कंपोनेंट सेम फेज में है तो हम लोग कैसे सेपरेट करेंगे, देन सेपरेटेड बाय कॉमा से सेपरेट करेंगे। और अगर आपके दोनों कंपोनेंट, इफ, जैसे मैंने ये जो बताया उसको एग्जांपल से भी समझ ले, मान लो जैसे मैंने आयरन लिया और यहाँ पे ये +2 एक्वस है
और यहाँ पे Fe जो है वो +3, ये भी एक्वस है। तो दोनों की स्टेट कैसी है? सेम। तो रिप्रेजेंटेशन में इनके बीच में क्या आएगा? कॉमा। और अगर मैं आपसे कहूं इफ कंपोनेंट्स आर इन डिफरेंट फेज देन they are separated by वर्टिकल साइन। तो ये कैसे सेपरेट होंगे? वर्टिकल साइन। जैसे इसको भी एग्जांपल समझ लो। मान लो मैंने यहाँ पे लिया जिंक सॉलिड और यहाँ पे लिया जिंक, क्या लिया? +2 एक्वस। तो इनकी दोनों की देखो फेज कैसी है? ये सॉलिड फेज में है मेटल और ये एक्वस फेज में है। तो इनको कैसे सेपरेट करेंगे? वर्टिकल साइन से। और यहाँ दोनों की फेज एक्वस थी तो इसको कॉमा से। ठीक है, इतना हो गया अपने पास। थोड़ा सा मैं रफ करना चाहूंगा, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए देखिए, मैं अगर छोटी सी जगह आपसे मांगूं तो मैं इस जगह को रफ कर दे रहा हूं। तो यहां पे एक पॉइंट और बन सकता है, ठीक है ना? ये आपका पहला पॉइंट है, मतलब ये पहली चीज ये थी, दूसरे आपका पॉइंट ये, तीसरा पॉइंट ये, और चौथा पॉइंट में इधर लिख रहा हूं। ठीक है ना? तो चौथे पॉइंट में क्या लिख सकते हैं? देखो, जो हमारे पास ये कंपोनेंट्स हैं दोनों, ठीक है, जो भी कंपोनेंट्स होंगे, तो अलोंग विद कंपोनेंट्स वी मे राइट concentration and pressure। जैसे मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल, यहां पे मैंने आपसे कहा कि अगर सपोज करो आपसे ये लिखा है जिंक है और यहाँ सॉलिड है, यहाँ पे आपने वर्टिकल साइन लगा के ये एक्वस ले लिया क्योंकि दोनों डिफरेंट फेज के हैं। तो आप यहाँ पे इसका क्या दिखा सकते हैं? कंसंट्रेशन भी दिखा सकते हैं, 0.01 मोलर वगैरह, जो भी क्वेश्चन में दी होगी। तो चाहे कंसंट्रेशन दिखा सकते हैं या इलेक्ट्रोड के साथ आप उसका प्रेशर भी दिखा सकते हैं, 1 atm 2 atm mm of Hg, ठीक है, टोर वगैरह। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेल रिप्रेजेंटेशन के। पहले मैंने आपसे कहा कि एनोड और कैथोड, एनोड हमेशा लेफ्ट पे, कैथोड हमेशा राइट पे। एनोड वाली रिएक्शन को आप कहां दिखाएंगे? हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन यहां दिखाएंगे, हाफ रिडक्शन रिएक्शन यहां दिखाएंगे, बीच में पैरेलल साइन आपके सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब इस चीज के, इन सभी पॉइंट्स को हम लोग अगर समझना चाहें किसी एग्जाम्पल से, तो क्यों ना हम यहां पे डैनियल सेल का ही एग्जाम्पल ले लें। किसको ले लें? डैनियल सेल को। तो यहां पे आप एक बार देखें, मैं यहां पे क्या लिख रहा हूं? सेल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डैनियल सेल। तो मैं किस सेल का रिप्रेजेंटेशन आपको एग्जांपल के तौर पे दिखा रहा हूं? डैनियल सेल का फॉर एग्जांपल। तो डैनियल सेल में आपको पता है एनोड पे क्या होता है। एनोड पे अगर आप देखें तो जिंक से जिंक +2 मिलता है। तो पहले आप एनोड वाली चीज को लिखेंगे, जिंक सॉलिड फेज में है से जिंक +2। अब यहां पे एक चीज ध्यान दें कि जब मैंने एनोड को कहां लिखना था? लेफ्ट पे। बीच में क्या लगाना है? पैरेलल साइन। और राइट पे लिखते, कैथोड वाली चीज पे क्या है? कॉपर +2 से कॉपर। तो यहां पे क्या लिखेंगे? कॉपर +2 एक्वस और ये कॉपर। अब यहां पे ध्यान दें कि मैंने एनोड वाली चीज को लेफ्ट पे रखा, ऑक्सीडेशन को, और कैथोड पे हमने रिडक्शन को रखा। भाई आप यहां से देखें कि 0 से क्या मिल रहा है अपने को? +2। तो यहां ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है तो ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन ऑलवेज अकर्स एट द एनोड। यहां +2 से 0 प्राप्त हो रहा तो ऑलवेज अकर, रिडक्शन ऑलवेज अकर्स एट द कैथोड। पर यहां पे ध्यान दें दूसरे पॉइंट, इफ कंपोनेंट्स आर इन सेम फेज, क्या दोनों सेम फेज में दिखाई दे रहे? किसी, चाहे एनोड पर देखें चाहे कैथोड पर, सेम फेज में नहीं है तो इसकी जरूरत नहीं पड़ी।
अगर होती तो कॉमा लगता। इफ कंपोनेंट्स आर इन डिफरेंट फेज, तो ये दोनों कंपोनेंट डिफरेंट फेज में, तो ये किससे रिप्रेजेंट होंगे? सेपरेटेड बाय वर्टिकल लाइन, और ये भी सेपरेटेड बाय वर्टिकल लाइन। तो दिस इज द सेल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेनियल सेल। दिस इज द सेल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेनियल सेल। अब क्वेश्चन में वो चाहेगा तो इन कंपोनेंट्स के साथ आपको यहां पे कंसंट्रेशन भी ब्रैकेट में दे सकता है और प्रेशर भी दे सकता है। तो एक बार जल्दी से देखें हम लोगों ने इस वीडियो लेक्चर में क्या पढ़ा, उससे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लें जो अभी बकाया पोर्शन है। जल्दी से देखें, आज हम लोगों ने इस वीडियो लेक्चर में क्या पढ़ा वो समझते हैं। हमने कहा डेनियल सेल, तो डेनियल सेल डेनियल सेल इज द एग्जांपल ऑफ वोल्टैक सेल और गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल में हमने 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बताए थे पहले वीडियो लेक्चर में। ऑक्सीडेशन हाफ सेल आपको दिखाई दे रहा है, ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल इसमें है। रिडक्शन हाफ सेल, दूसरे कंटेनर में रिडक्शन हाफ सेल हो रहा है, ठीक है, और एक सॉल्ट ब्रिज। तो तीनों कंपोनेंट को हमने पढ़ा प्रीवियस वीडियो लेक्चर में, और उसके बाद हमने यहां पे कंप्लीट एक सेल बनाया जिसका एग्जांपल लिया हमने गैल्वेनिक सेल का, क्या? डेनियल सेल, जिसमें हमने दो मेटल रॉड ली, कॉपर और जिंक की, जो कि एनोड पर हमने जिंक रॉड को लिया और कॉपर को किस पे लिया? कैथोड पर। क्यों लिया? तो मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले कि जिंक जो होता है वो मोर रिएक्टिव होता है। कैसा होता है? मोर रिएक्टिव। कि किस तरीके से पता चला हमें? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। जिंक कॉपर के कैसे होता है? ऊपर की ओर। जिंक कहां होगा? ऊपर, कॉपर कहां होगा? नीचे। तो ये क्या इसकी टेंडेंसी होती है इसको रिड्यूस कराने की। जो भी मेटल ऊपर होगा वो अपने से नीचे वाले को रिड्यूस करा सकता है। आपने बचपन में कई सारी रिएक्शन पढ़ी, Zn प्लस CuSO4 गिव्स ZnSO4 प्लस का Cu। तो Zn ने CuSO4 से Cu को रिप्लेस कब कराया? जब Zn की रिएक्टिविटी कैसी होगी? ज्यादा होगी। तो मैंने यहां पे जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है उसकी टेंडेंसी भी ज्यादा होती है इलेक्ट्रॉन को लूज कराने की। तो ये इलेक्ट्रॉन को लूज कराएगा, तो लूज कराने की टेंडेंसी का मतलब क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन किस पे करते हैं? एनोड पर। ऑक्सीजन का मतलब बताया था ना, ऑक्सीडेशन ऑलवेज अकर्स एट द एनोड। तो मैंने एनोड पर दिखा दिया Zn2 Zn प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। कैथोड पे क्या होगा? रिडक्शन। अब कौन बचा है? रिडक्शन किसका होगा? कैथोड पे कॉपर का होगा। तो कॉपर प्लस 2 से क्या प्राप्त होगा? कॉपर। भाई रिडक्शन का मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट में डिक्रीमेंट आएगा, प्लस 2 से हमने कॉपर दिखा दिया। तो प्लस 2 इलेक्ट्रॉन से प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हुए, हमने नेट रिएक्शन प्राप्त किया। और यहाँ पे रिएक्शन क्वोशिएंट देखा, ऑक्सीडेशन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडेशन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रिडक्शन का मतलब Zn2 प्लस अपॉन Cu2 प्लस। ये हमने इक्विलिब्रियम में भी पढ़ा था। अब यहां पे हमने एक चीज देखी, स्टैंडर्ड सेल रिप्रेजेंटेशन दिखाया। तो सेल का रिप्रेजेंटेशन स्टैंडर्ड कैसे दिखाया? SOP प्लस SRP। अब SOP और SRP को हमने ऐड करके यहां दिखा दिया वहां पे। अब सेल का रिप्रेजेंटेशन अगर आपको समझना था तो मैंने कुछ पॉइंट लिखा दिए कि सेल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। लेफ्ट साइड एनोड वाली चीज को लिखते हैं, राइट साइड कैथोड को पे जो रिएक्शन होती है उसको लिखते हैं, और बीच में हम पैरेलल साइन मतलब सॉल्ट ब्रिज को, ये पैरेलल साइन सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करता है। तो आपने और एक चीज ध्यान रखना, इफ कंपोनेंट्स आर इन सेम फेज देन दे आर सेपरेटेड बाय द कॉमा। इफ कंपोनेंट्स आर इन डिफरेंट फेज देन दे आर सेपरेटेड बाय द वर्टिकल साइन। इफ along with the component B में write the concentration and pressure। ठीक है, तो इसको लेके मैंने आपको डेनियल सेल का रिप्रेजेंटेशन भी दिखाया कि डेनियल सेल में एनोड पे क्या था? जिंक से Zn2 प्लस प्राप्त हो रहा था, और कैथोड पे Cu2 प्लस से कॉपर प्राप्त हो रहा था। और दोनों को सेपरेट किया क्योंकि फेज डिफरेंट थी, तो दोनों को वर्टिकल साइन से मैंने सेपरेट कर दिया, और बीच में पैरेलल साइन रिप्रेजेंट कर रहा है सॉल्ट ब्रिज को। तो हमने ऑक्सीडेशन, हाफ रिडक्शन और सॉल्ट ब्रिज तीनों कंपोनेंट को जब इकट्ठा किया तो मेरा गैल्वेनिक सेल मिला। और गैल्वेनिक सेल में हम लोग पर्टिकुलर एग्जाम्पल किसको लेके चल रहे थे? डेनियल सेल को। और इसको 1836 में जोहन फ्रेडरिक डेनियल ने इन्वेंट किया था सबसे पहले। आई होप मैंने आपको डेनियल सेल की सभी चीज़ें क्लियर कराई। और आपको यहाँ ध्यान रखने वाली चीज़ क्या थी कि गैल्वेनिक सेल में एनोड कैसा टर्मिनल होता है? नेगेटिव, और कैथोड कैसा होता है? पॉजिटिव। चार्ज वाइज देखेंगे तो एनोड पर जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज सॉल्यूशन प्राप्त होता है, कैथोड पर नेगेटिवली चार्ज सॉल्यूशन। मतलब कि गैल्वेनिक सेल में हमारे पास एनोड और कैथोड टर्मिनल वाइज और चार्ज वाइज डिफर होते हैं, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में सेम होते हैं। एनोड पॉजिटिव ही रहेगा टर्मिनल वाइज भी, चार्ज वाइज भी। कैथोड नेगेटिव ही रहेगा टर्मिनल वाइज भी, चार्ज वाइज भी। बट गैल्वेनिक सेल में बार बार मैं बोल रहा हूं, आपको लग रहा होगा 4 बार पहले बोल चुके फिर बोल रहा हूं, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बट गैल्वेनिक सेल में टर्मिनल वाइज एनोड नेगेटिव, कैथोड पॉजिटिव, और चार्ज वाइज एनोड पॉजिटिव और कैथोड नेगेटिव, जो मैं पिछले वीडियो लेक्चर में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, कैसे पॉजिटिव कैसे नेगेटिव, टर्मिनल वाइज और चार्ज वाइज। ठीक है, तो आप प्रॉपर वे में लिखिए और रफली इसको लिख लिख के प्रैक्टिस जरूर करिए। ठीक है, और अगर पसंद आ रहे हो ये वीडियो लेक्चर तो प्लीज आप शेयर, सब्सक्राइब, लाइक
करना ना भूलें। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, और कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं आपको कैसा महसूस हो रहा है, आपको क्या कुछ जो समझ में आ रहा है वो क्लियर हो रहा है, हर पॉइंट क्लियर हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। बस स्वस्थ मन से घर पे पढ़ते रहिए, और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।